मैं प्राध्यापक LB गायकवाड़ आज आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो का नाम है पर्सनल इंटरव्यू। इस सब्जेक्ट में आज हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे। पर्सनल इंटरव्यू यानी व्यक्तिगत मुलाकात बोला जाता है। Personal interview is a type of meeting organized by a recruiter or employer। देखिए, ये जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, इसका जो प्रकार होता है, यह प्रकार एक मीटिंग का स्वरूप होता है। एक सभा होती है, एक मीटिंग होती है, और इस मीटिंग को या सभा को जो मालिक रहता है या कैंडिडेट को लेने वाला जो व्यवस्थापक होता है, रिक्रूटर होता है, वह इसे बुलाता है या इस पर्सनल इंटरव्यू को वह आयोजित करता है। इन दिस इंटरव्यू ही इवैल्यूएट्स अ पोटेंशियल एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इस इंटरव्यू में, इस मुलाकात में रिक्रूटर या एम्प्लॉयर या मालिक पोटेंशियल जो रहता है, यानी जो एम्प्लॉय रहता है, यानी जो नौकरी मांगने जाता है, उस एम्प्लॉय का या उम्मीदवार का पोटेंशियल यानी उसका जो स्ट्रॉन्ग यानी सशक्त जो व्यक्तिमत्व होता है, उस व्यक्तिमत्व को वह यानी इवैल्यूएट करता है, यानी उसका मूल्यमापन करता है। क्योंकि उसके तरफ इस उम्मीदवार को या इस विद्यार्थी को या इस नौकर को नौकरी करना होती है, इसीलिए वह वहाँ उसके बारे में यानी पर्सनल इंटरव्यू में वह उसकी एक मुलाकात लेता है, और उस मुलाकात में उसमें कौन कौन सी चीज़ें सशक्त है या स्ट्रॉन्ग है, वही चीज़ें वह वहाँ पर देखता है। इट इज़ द मीटिंग और एन इंटरव्यू बिटवीन द कैंडिडेट एंड द इंटरव्यूअर। देखिए, यह जो इंटरव्यू होता है, मुलाकात होती है, यह मुलाकात या यह सभा या मीटिंग या कॉन्फ्रेंस जो होती है, यह कैंडिडेट और इंटरव्यूअर यानी मुलाकात लेने वाला और मुलाकात देने वाला इनके बीच होती है। यह एक मुलाकात होती है। द इंटरव्यूअर टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। देखिए, कैंडिडेट का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को वह मुलाकात लेने वाला तलाशता है, जांचता है, और उसकी जो लेवल होती है, यानी उस कैंडिडेट की जो लेवल होती है, यानी उसका वो लेवल यानी हम बोलेंगे कि उसका कौन सा स्तर होता है एजुकेशन का या ज्ञान का, वही स्तर यानी लेवल भी वह जांचता है, और उसको एम्प्लॉयमेंट देना या नहीं देना उसके बारे में भी वह जांचता है या मूल्यमापन करता है। उसे हम बोलेंगे ही टेस्ट्स हिम इन द सेंस ऑफ एम्प्लॉइंग, यानी उसको एम्प्लॉय बनाना या नहीं बनाना उसके बारे में वो देखता है या मूल्यमापन करता है। ही फाइंड्स आउट हाउ वेल द कैंडिडेट विल डू जॉब। इसी मुलाकात में वह देखता है कि यह जो कैंडिडेट है, यह जो उम्मीदवार है, वह बराबर नौकरी करेगा या नहीं करेगा, और कैसी वह नौकरी करेगा या नौकरी का जो उसका स्तर होगा या उसका जो मन होगा या उसका जो आत्मविश्वास होगा, वह कैसा होगा। क्योंकि उसे पैसा देना है, उसे जॉब देना है, नौकरी देना है, खर्चा करना है, यही सब बातें देखी जाती है,
और उसे जांचा जाता है, उसका मूल्यमापन किया जाता है। जो इंटरव्यूअर होता है वो देखता है कि इफ ही इज बेनिफिटेड इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, यानी उस कंपनी में या उस संगठन में या उस एजेंसी में वह उम्मीदवार, वह विद्यार्थी उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है, यह देखा जाता है। द कैंडिडेट आल्सो फाइंड्स आउट हाउ यूजफुल द एम्प्लॉयर इज फॉर हिम। यहाँ पर कैंडिडेट को भी चांस मिलता है कि जो एम्प्लॉयर है वह एम्प्लॉयर उसे उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है, यानी उम्मीदवार को भी यहाँ मौका मिलता है, या मैं बोलूँगा कि उसे भी चांस मिलता है और वहाँ पर सर्विस करना कि नहीं करना वह देखता है। और द एम्प्लॉयर ऑल्सो फाइंड्स आउट हाउ बेनिफिशियल द कैंडिडेट इज फॉर द कंपनी। और जो मुलाकात लेने वाला होता है वह भी वहाँ पर जांचता है कि कितनी मात्रा पर यह उम्मीदवार खरा उतरेगा और कितनी मात्रा पर उन सभी का एक वहाँ पर एक, जिसे हम बोलेंगे कि सहवास होगा, या कितनी मात्रा पर वह एकात्मता से वो विभाग के लिए काम करते हैं। द पर्सनल इंटरव्यू एक्सपेक्ट्स मोर अबाउट कैंडिडेट्स वर्किंग बैकग्राउंड। जो इंटरव्यूअर होता है इसी में वह उसकी जो अपेक्षा होती है वह अपेक्षा कैंडिडेट के वर्किंग बैकग्राउंड के बारे में होती है, यानी उसने कितनी वर्किंग की हुई है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, पहले उसने किसी कंपनी में काम किया है या किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है या नहीं किया है, इसे बोला जाएगा वर्किंग बैकग्राउंड। और वह अच्छी मात्रा में काम करेगा, डिवोशन के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सब उसमें देखा जाता है। और व्हाट इज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वह भी देखा जाता है। ही विल चेक कैंडिडेट्स पास्ट वर्क हिस्ट्री। उसकी जो यानी कैंडिडेट की पास्ट वर्क हिस्ट्री होती है, यानी उसने गतकाल में या पिछले कंपनी में कैसा काम किया है, उसे बोलेंगे हम पास्ट वर्क हिस्ट्री। वह पास्ट वर्क हिस्ट्री भी जांची जाती है, देखी जाती है, उसके ऊपर भी गौर किया जाता है या महत्व की वही मानी जाती है। और उसका पास्ट सक्सेस क्या है, यानी पहले कंपनी में उसने अच्छी तरह से काम किया है या उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी है या कुछ समस्या लाई है, ये सब वहाँ पर देखा जाता है। यानी पास्ट सक्सेस विद फेल्यूर स्टोरीज, यानी फेल्यूर जो स्टोरीज होती है उसकी अनसक्सेसफुल जो कथाएं होती है उस कथाओं का भी यहाँ पर वह इंटरव्यूअर या मुलाकात लेने वाला विचार करता है या उसके ऊपर भी वह सह विचार किया जाता है। Therefore, the candidate must open out his past history detail that will help him to get service। देखिए, इसीलिए इस कैंडिडेट का एक कर्तव्य होता है कि उसने उसकी पास्ट हिस्ट्री अच्छी तरह से उस इंटरव्यूअर को बताना चाहिए, क्योंकि यह इंटरव्यूअर आगे जाकर उसके लिए कुछ दिक्कतें ला सकता है। यदि कैंडिडेट अच्छी तरह से सब बता देता है तो वहाँ पर उसका चयन अच्छी तरह से हो सकता है, नहीं तो आगे जाकर उस कैंडिडेट को कुछ तकलीफ हो सकती है। देखिए, यहाँ पर हम अभी जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू, यानी पर्सनल जो इंटरव्यू होता है या व्यक्तिगत मुलाकात होती है, उस मुलाकात के प्रकार कौन से होते हैं उसी प्रकार को हम अभी देखने वाले हैं। तो पहला प्रकार जो है वह है पर्सनल जॉब इंटरव्यू, यानी
हम व्यक्तिगत जॉब के लिए मुलाकात कर सकते हैं। पर्सनल जॉब इंटरव्यू। दिस पर्सनल जॉब इंटरव्यू एक्सपेक्ट्स कैंडिडेट स्किल सेट, यानी उस कैंडिडेट ने कौन सा स्किल सेट किया हुआ है, कौन सा स्किल उसने कमाया है, उसने कौन से स्किल में यत्न किया हुआ है, या उसकी प्रतिज्ञा जो है वह किस स्किल में रही है, यह सब स्किल की अपेक्षा की जाती है या उस स्किल को देखा जाता है। इट चेक्स द कैंडिडेट इफ ही इज सुटेबल और नॉट। इसी तरह से वह कैंडिडेट सुयोग्य है या सुयोग्य नहीं है, ऐसा वहां पर देखा जाता है। दे विल चेक कैंडिडेट्स कम्युनिकेशन स्किल। कैंडिडेट का यानी उस उम्मीदवार का कम्युनिकेशन स्किल यानी संभाषण कला उसकी देखी जाती है, कैसा उसको भाषा का ज्ञान है, वह मराठी कैसी बोल सकता है, हिंदी कैसी बोल सकता है, अंग्रेजी कैसी बोल सकता है, ये सब वहाँ पर देखा जाता है, जांचा जाता है। और हिज सुटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में सच्चे दिल से वो काम कर सकता है या वह उस ऑर्गेनाइजेशन को सुटेबल है या नहीं है, यह सब वहाँ पर देखा जाता है। अभी 2 नंबर का जो प्रकार है वह है कॉलेज एडमिशन पर्सनल इंटरव्यू। देखिए, कॉलेज का हम जब एडमिशन लेते हैं या प्रवेश लेते हैं, उस प्रवेश का भी पर्सनल इंटरव्यू यानी व्यक्तिगत मुलाकात ली जाती है। हम अभी उसके बारे में देख रहे हैं। दिस इंटरव्यू एक्सपेक्ट्स द राइट स्टूडेंट। इस इंटरव्यू में योग्य या सुयोग्य विद्यार्थी देखा जाता है, उसकी अपेक्षा की जाती है। बिकॉज देयर आर द लिमिटेड सीट्स, क्योंकि उस कॉलेज में, उस महाविद्यालय में या उस स्कूल में बहुत ही कम जगह होती है या सीट्स रहती है, और उसी कम सीट्स के लिए इस बच्चे का चयन किया जाता है, यानी यह बच्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पर बन जाता है। द एडमिशन कमिटी, यानी जो एडमिशन कमिटी होती है, जो एडमिशन का पैनल होता है, यह पैनल चेक्स स्टूडेंट्स बॉडी लैंग्वेज। विद्यार्थी की जो बॉडी लैंग्वेज यानी उसकी शरीर की जो भाषा होती है या शरीर के जो हावभाव होते हैं, उस हावभाव को या उस भाषा को वह जांचते हैं, वह पैनल जांचता है। कम्युनिकेशन स्किल एंड लर्निंग विल, यानी उस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल यानी संभाषण स्किल कैसा है, और उसकी लर्निंग विल यानी सीखने की कितनी इच्छा है या सीखने की उसकी कौन सी तैयारी है, यानी कैसा तैयार है वह सब वहाँ पर देखा जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं आगे के पॉइंट पर। पॉइंट का नाम है मेथड ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू। ये जो पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, व्यक्तिगत इंटरव्यू लिया जाता है, उसकी मेथड क्या होती है, और अलग अलग टाइप की या प्रकार की मेथड जो होती है उसके ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। दिस इज द फेस टू फेस इंटरव्यू। देखिए, यह आमने सामने की मुलाकात होती है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन इंटरव्यू, इसमें टेलीफोन पे इंटरव्यू ली जाती है, मुलाकात ली जाती है। एंड स्काइप इंटरव्यू, इसमें स्पोकन अंग्रेजी की मुलाकात होती है, यानी स्पोकन होता है, इंटरव्यू होता है सॉफ्टवेयर के सहायता से, यानी सॉफ्टवेयर के सहायता से वह स्पोकन टॉक होता है और इंटरनेट के ऊपर उसे किया जाता है, तो इसे बोला जाता है स्काइप इंटरव्यू आर मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, स्काइप इंटरव्यू और टेलीफोन इंटरव्यू बहुत ही महत्व के बोले गए हैं। दिस इंटरव्यू इज टेकन फॉर 25 to 30 मिनट्स। 25 या 30 मिनट के लिए यह इंटरव्यू
लिया जाता है। द टेलीफोन इंटरव्यू इज मोर शॉर्टर। इस स्काइप इंटरव्यू से यह जो टेलीफोन का इंटरव्यू होता है या मुलाकात होती है, ये बहुत ही शॉर्टर यानी बहुत ही कम मात्रा के लिए या कम कालावधि के लिए ली जाती है। दिस डिपेंड्स ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन द कैंडिडेट एंड द इंटरव्यूअर। यानी मुलाकातदार और जो उम्मीदवार होता है उसी वो दोनों के बीच में कितना वक्त लगता है उसके ऊपर यह मुलाकात निर्भर करती है। द टाइम कैन बी इंक्रीज्ड बाय सीइंग द कैंडिडेट्स प्रोफाइल। कैंडिडेट का जो प्रोफाइल होता है, उसकी जो फाइल होती है, उसका रिज्यूम होता है, उसका जो भी देखिए उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी इंफॉर्मेशन होती है तो उसे ज़्यादा वक्त दिया जाता है। देयर कैन बी 1 to 4 राउंड्स, 1 या 4 राउंड तक यानी 4 दफ़ा यानी 1 दफ़ा से 4 दफ़ा तक या 1 राउंड से लेकर 4 या 4 राउंड तक यह मुलाकात चलती है। एंड असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट किया जाता है, यानी कैंडिडेट का मूल्यमापन वहाँ पर होता है। दिस इंटरव्यू प्रोवाइड्स द प्रोडक्टिव अंडरस्टैंडिंग। जो भी फलदायी समझ होता है या फलदायी वहाँ पर ज्ञान होता है, उस ज्ञान को वहाँ पर दिया जाता है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, और उन दोनों में यानी मुलाकात वाला और मुलाकात लेने वाला और देने वाला, इन दोनों में वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वहाँ पर उन लोगों में दोनों में वहाँ पर एक बॉन्ड या एक करार किया जाता है और उस उम्मीदवार को नौकरी पर लिया जाता है। अभी हम आगे के पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। पॉइंट का नाम है टिप्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू, यानी जो व्यक्तिगत मुलाकात होती है उसके लिए जो टिप्स होती है या कुछ महत्व के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। द कैंडिडेट्स CV, यानी जो कैंडिडेट होता है उसका करिकुलम विटाई या कैरेक्टर विटाई के जो चीज़ें होती है यानी रिज्यूम होता है, उस रिज्यूम को अच्छी तरह से देखा जाता है। हर बात रिज्यूम के ऊपर होती है। जितना अच्छा रिज्यूम होता है या CV होता है उतना वह उम्मीदवार यानी स्ट्रांग होता है या नौकरी के लिए उसका चयन होता है। यानी द कैंडिडेट CV इज हिज मिरर ऑफ प्रोग्रेस। उसका जो प्रगति का आईना होता है वह आईना उसका CV होता है। इफ द CV इज नॉट प्रिपेयर केयरफुली, यदि उस CV को उसने अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किया है तो उस उम्मीदवार का या उस कैंडिडेट का इम्प्रेशन या प्रभाव उस मुलाकात लेने वाले पर कम आता है। आप देखिए, द कैंडिडेट विल लूज हिज जॉब। तो वह जो कैंडिडेट होता है, जो उम्मीदवार होता है, जो विद्यार्थी होता है या नौकरी मांगने जो आया है, उसका जॉब चला जाता है यानी उसे वह जॉब नहीं मिलता। द CV शुड बी प्रोग्रेसिव प्रोफेशनल। उसका जो CV होता है यानी करिकुलम विटाई होता है या कैरेक्टर विटाई होता है या उसका रिज्यूम होता है या उसका बायोडेटा होता है, यह बहुत ही प्रोफेशनल और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। यदि वह प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है, प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक होता है, अच्छी तरह से उसका एक्सपीरियंस उसे रहता है, तो उसका चयन 100% वहाँ पर बन जाता है। द कैंडिडेट शुड प्रिपेयर द CV
in the bullet form instead of the paragraphs. देखिए, इस कैंडिडेट ने उसका सीवी बनाना हो तो वह बुलेट फॉर्म में बनाना चाहिए, यानी बुलेट फॉर्म यानी मुद्दे, यानी उसने उसके मुद्दे बनाना चाहिए, यानी फर्स्ट मुद्दा, सेकंड मुद्दा या सेकंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट, ऐसे बुलेट फॉर्म में उसने बनाना चाहिए। उसने पैराग्राफ में वह रेज्यूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ यह बहुत बोरिंग होते हैं रीड करने के लिए या उसका अभ्यास करने के लिए, इसलिए उसने बुलेट फॉर्म में सब सीवी देना चाहिए। द इंटरव्यूअर शुड रीड द सीवी विथ इंटरेस्ट, क्योंकि जो मुलाकात लेने वाला होता है उसने वह सीवी को, उस रेज्यूम को यानी विथ इंटरेस्ट यानी बहुत ही अच्छी तरह से उसने उसमें अभिरुचि दिखाकर वह उसका जो सीवी होता है वह सीवी देखना चाहिए। यदि सीवी अच्छी तरह से बुलेट फॉर्म में नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ उसने उसमें लाए हैं, तो वह मुलाकात लेने वाला उसका सीवी बराबर नहीं देखेगा और उसके ऊपर उस सीवी का या उस रेज्यूम का इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। तो इस बात को लेना चाहिए। द इंटरव्यूअर नीड्स द आइडियल कैंडिडेट, उस मुलाकात लेने वाला जो होता है उसे बहुत ही आदर्श नौकरी करने वाला आदमी लगता है या उम्मीदवार लगता है। द स्पेसिफिक नीड ऑफ द जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी जो बेसिक नीड होती है, जो प्रथम उसकी नीड होती है, यह प्रथम नीड उसको जॉब होती है, और यह जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट का होता है दोनों के लिए यानी मुलाकात लेने वाले को ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको अच्छा आदमी चाहिए होता है और इसको भी सर्विस की ज़रूरत होती है, नौकरी की ज़रूरत होती है, इसलिए द स्पेसिफिक नीड ऑफ द जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा हम यहाँ पर कहेंगे। द कैंडिडेट शुड रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी जॉब है उसे जो भी जॉब करना है उसके बारे में जो भी वर्णन है, जो भी माहिती आई हुई है, उस सब माहिती का उसने अभ्यास करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। The candidate should have the qualities like his education, उसमें उस कैंडिडेट में अच्छा सा एजुकेशन होना, अच्छा सा अनुभव होना, उसमें अच्छा सा व्यावसायिक अनुभव होना, ये सब चीज़ें उस कैंडिडेट में होना, उसके रिज्यूम में होना। यदि ऐसा हो सकता है तो उसका पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होगा और मुलाकात में वह पास होगा और उसका चयन होगा। तो आज हमने पर्सनल इंटरव्यू, उसके प्रकार और उसके बारे में कुछ टिप्स यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर चर्चा की। हम और एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।